पहला क्वेश्चन इसका क्या है कि ऐड 5 स्टार रिव्यू फॉलोइंग लोकेशन। ये मैंने गूगल बिजनेस प्रोफाइल का लिंक शेयर किया हुआ है, आप इस पर क्लिक करोगे तो रिव्यू पे चले जाओगे। आपको पता है ना रिव्यू देने का तरीका क्या होता है, आप जीमेल कनेक्टेड होना चाहिए। एक अच्छा रिव्यू क्या होता है, 5 स्टार रिव्यू होता है। सो आपने ये रिव्यू देना है, ठीक है। ये कनाडा की कोई साइट, उसकी कीनिया की साइट है, गाड़ियाँ सेल करते हैं। सो आपको इतनी सेंस होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अपने क्लाइंट्स के लिए रिव्यूज़ भी अरेंज करने होते हैं। सो हमें इतनी सेंस होनी चाहिए कि हम कैसे रिव्यूज़ दिलवा सकते हैं। हमें अपने तौर पर भी रिव्यूज़ दिलवाने होते हैं और क्लाइंट्स के कस्टमर से भी रिव्यूज़ दिलवाने होते हैं, ठीक है। सो आपको ये देखना है कि आप कैसे रिव्यू दिलवाओगे। अभी हमने क्या करना है, हमारा रिव्यू क्या होगा, 5 स्टार, ठीक है। उसमें एक कमेंट लिखोगे, एक सेंटेंस का या 2 सेंटेंसेस का, ठीक है। और क्योंकि ये कीनियन है, तो आप अपने इसको और तरीके से भी लिख सकते हो, अच्छे तरीके से। क्या कि गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करो और उसमें एक रिव्यू लिखो इंग्लिश में और उसको कीनिया की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके यहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है। कीनिया की लैंग्वेज कैसे फाइंड करोगे, गूगल पे जाएं, उस पर लिखो जाके कीनिया सोहाली, इस तरह का कोई नाम है उनकी लैंग्वेज का ना। यहाँ पर आओ, यहाँ लिखते हैं जिम कीनिया लैंग्वेज, लिखेंगे ना तो आ जाती है। अभी क्या नाम है, ये है, ये कीनियन लैंग्वेज, ठीक है। तो आप एक इंग्लिश में रिव्यू लिख के गूगल ट्रांसलेटर यूज करते हुए इस लैंग्वेज में उसको स्वाहिली में ट्रांसलेट कर लो, ठीक है। और उसके बाद आप उसको पेस्ट कर दो। इसी तरीके से आपका रिव्यू और ज़्यादा स्ट्रांग होगा जब आप उसमें कोई तस्वीर लगाओगे। आमतौर पर हम क्लाइंट से ये कहते हैं कि आपने हमसे जो कुछ परचेज किया हुआ है उसकी तस्वीर लगा सकते हैं, आप अपनी तस्वीर लगा सकते हैं, आपने जो हमें विजिट किया था उधर की भी कोई तस्वीर लगा सकते हैं, और कोई भी तस्वीर लगा सकते हैं। गूगल के मुताबिक एक स्ट्रांग रिव्यू क्या होता है, 5 स्टार। एक स्ट्रांग रिव्यू जो होता है उसमें अच्छा कमेंट लिखा होना चाहिए, और कोई भी लैंग्वेज हो, जो आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उसमें, ठीक है। और ये तो एक तो आपने ये रिव्यू ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा रिव्यू आपने कौन सा ऐड करना है, एक तो ये रिव्यू हो गया, इसके बाद एक रिव्यू और भी है जी। पीक सोल्यूशन का मैंने यूआरएल नहीं दिया। पीक सोल्यूशन को आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल से फाइंड करना है और उधर जाकर भी आपने एक रिव्यू ऐड करना है और आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर करना है। आई थिंक सो पॉजिटिव ही करेंगे, नेगेटिव तो नहीं करेंगे ना, हाँ। तो इधर भी एक रिव्यू आपने देना है एज ए स्टूडेंट, ठीक है। और वो भी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जो हमने रिव्यू की डेफिनेशन की है। और जब आप किसी क्लाइंट के लिए काम करोगे तो इन्हीं चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा आगे क्या क्वेश्चन आ रहा है जी, यानी कि 2 रिव्यूज़ हो गए मुख्तलिफ जगहों पर, और एक अच्छा, और आ जाओ बेटा, एक अच्छा और स्ट्रांग रिव्यू क्या होता है। कोई कॉपी शॉपी लाया करें, कोई वैसे ही बंदा जनरल नोट्स लिख लेता है ना, ऐसे हम खाली हाथ आते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। मतलब कोई ना कोई कॉपी हो, कोई छोटी मोटी, जैसे मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग तो होती है मेरे लेक्चर की, लेकिन कोई मेरा की पॉइंट ऐसा भी होता होगा जो उसमें ना हो, तो बंदा नोट कर लेता है ना उसको, इंग्लिश में, उर्दू में, जिस लैंग्वेज में आप, तो वो आपके लिए और कंफर्ट हो जाती है, ठीक है। वैसे भी क्लास में आए तो हाथ में कोई कॉपी नोटबुक हो तो अच्छा लगता है ना, इस तरह वो माहौल लगता है पढ़ने वाला। एनीवेज, अब आगे चलते हैं आगे। अब आपने क्या करना है, विजिट पीक सॉल्यूशंस गूगल बिजनेस प्रोफाइल एंड डिजाइन न्यू कवर फोटो। भाई आप लोगों ने अब क्या करना है, देखिए अब आपकी अपनी प्रोफाइल तो है नहीं, किसी की है गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं है, तो आपने क्या करना है, पीक सॉल्यूशन का नया कवर फोटो डिजाइन करना है अपनी सेंस के मुताबिक, जो आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए। अब पीक सॉल्यूशन की कितनी सारी तस्वीरें नेट पे वैसे ही मिल जाएंगी, फेसबुक से मिल जाएंगी, लोगो भी फेसबुक पे मिल जाएगा, तो कोई चीज़ के लिए आपको किसी को रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आपने ना एक नया कवर फोटो डिजाइन करना है कि भाई पीक सॉल्यूशन का जो पेज है उसका कवर फोटो ऐसा होना चाहिए। हमने चेंज तो नहीं करना, आपने डिजाइन करना है और मुझे सबमिट करना है, ठीक है। यानी ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद आगे क्या आ रहा है, ऐड सर्विसेज मिनिमम 10 ऑफ पीक सॉल्यूशंस कॉलेज, ठीक है। अब आप ये समझो कि मैं आपसे पीक सॉल्यूशन कॉलेज की सर्विसेज ऐड करवाना चाहता हूं, तो आपने 10 सर्विसेज ऐड करनी है जो आपके मुताबिक पीक सॉल्यूशन कॉलेज की 10 सर्विसेज होनी चाहिए। पढ़ी थी ना हमने सर्विसेज। सो ये तो आप डॉक्यूमेंट ही करोगे ना। अब देखें ना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ कवर फोटो डिजाइन करो, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इमेज डिजाइन करोगे और सबमिट करोगे, मुझे दे दोगे। रिव्यूज करोगे, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट को लेकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या गूगल डॉक में किसी में भी पेस्ट कर दो। गूगल डॉक पता नहीं क्या है, ऑनलाइन गूगल डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर आपके पास ऑफिस ना हो तो इजी वे होता है हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन करने का।
ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑफर पोस्ट। ऑफर पोस्ट भी पढ़ी थी ना हमने। अच्छा, ऑफर पोस्ट कैसे बनानी है आपने, उसके स्टेप्स आपको सारे पता ही है। नहीं भी पता हो तो मेरी वीडियो पैरेलल खोलें जिसमें मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई ऑफर पोस्ट के लिए यहाँ पर जाते हैं, फिर ये करते हैं। तो उस वीडियो को खोल के एक तो अच्छी सी पहले इमेज डिज़ाइन करें, अपनी मर्जी से इमेज ऑफर बनाएं कोई, और मेरी वीडियो को देखते हुए वो स्टेप्स डॉक्यूमेंट करना है। मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि सबसे पहले क्या करना है, ऑफर पोस्ट में मेरा लेक्चर खोलिएगा, क्लिक ऑन अपडेट, है ना, ऐसे ही है ना। फिर सेकंड स्टेप क्या करना है, ऑफर पे क्लिक करना है। फिर अगला स्टेप क्या करना है, इमेज अपलोड करना है। तो इसको क्या करना है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स की सूरत में आपने लिख देना है, ताकि आपको कल को याद भी रहेगा कि आप किसी का काम करोगे तो आपने ऑफर पोस्ट कैसे बनानी है। मेरी बात समझ में आ गई ना? जैसे किताबों में लिखा होता है स्टेप्स की शक्ल, हाँ, रिटर्न करना है, लेकिन ऑफर आपने बनानी है। वो मैंने कहा ऑफर डिजाइन करनी है और वो मुझे वैसे समझानी है। जो चीजें रिटर्न कर रहे होगे उसे डॉक्यूमेंट करोगे। जी, समझ में आ गई ना? मेरी वीडियो खोल लीजिएगा, मेरी रिकॉर्डिंग है ना वीडियो में, कि ऑफर कैसे लगाते हैं, ताकि आपको स्टेप्स लिखने में आसानी हो। तो उसको देखकर आप लगाएंगे और जो ऑफर पोस्ट आप डिजाइन करोगे उसको सेव करके मुझे दिखाएंगे। हाँ? नहीं, बिल्कुल बनी बनाई तो ना लेनी है हमने, पर टेम्पलेट लेके अपनी डिजाइन करनी है। आप कैसी ऑफर बनाते हो, और ऑफर पोस्ट का साइज मैंने आपको बताया था ना कि स्केयर में बनाना है आपने, ठीक है। और कितनी अच्छी होनी चाहिए ऑफर्स। आप देखना कि इनकी CYD पे जाकर देख लेना ना, मैंने बहुत सारी ऑफर्स लगाई होती हैं। हमारी जो भी ऑफर्स, आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसी ऑफर होनी चाहिए। लेकिन वो ऑफर आपने किसकी बनानी है, पीक सोल्यूशन की। अपनी मर्जी से कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बनाए, हमने लाइव तो नहीं करनी, हम सब कुछ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो इमेजेस बनाने हैं आपने, इमेजेस भी बनाने देने हैं। और जो डॉक्यूमेंट होगा वो तो डॉक्यूमेंट में ही नजर आ रहा होगा, इमेज जो होंगी वो फाइलें होंगी। यानी इसका मतलब क्या होगा कि इसकी जो असाइनमेंट होगी वो एक फोल्डर होगा, उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट फाइल होगी और बहुत सारे इमेजेस होंगे। और बाद में आपने क्या करना है, उस डॉक्यूमेंट को अगर मुझे ऑनलाइन भेजना होगा तो जिप कर दें, जिप करके मुझे सेंड कर दो। जी, अब ये सर्विसेज भी हो गई, ऑफर पोस्ट भी हो गई, और डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है अच्छी सी उसकी, ठीक है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन आ रही हो, मैंने कहा उसकी डिस्क्रिप्शन रहता से डॉक्यूमेंट करोगे आप। अब वो तो नहीं ना तस्वीर में लगाएंगे हम, वो तो डॉक्यूमेंट में करोगे ये डिस्क्रिप्शन है, ताकि फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो मैं आपकी डिस्क्रिप्शन को उधर कॉपी कर दूँ। इसी तरीके से स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट होती है ना उसमें, आप बताएंगे कि भाई ये किस तारीख से लेकर किस तारीख तक ऑफर वैलिड है। अच्छा, अब उसके बाद आगे क्या आ गया, चौथे नंबर पर, क्रिएट मैक्सिमम सर्विस एरियाज ऑफ पीक सोल्यूशन कॉलेज ज़रार शहीद रोड। अब आपने खुद से ऐड करनी है आपके मुताबिक कि पीक सोल्यूशन ज़रार शहीद रोड वाला जो कॉलेज है, जी, अगर ज़रार शहीद रोड वाला जो कॉलेज है वहाँ पर हमें कुछ सर्विस एरियाज ऐड करने हों तो कौन से होने चाहिए, वो भी डॉक्यूमेंट ही करोगे आप। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ करें, कौन से करेंगे, क्या ख्याल है आपका? मैं कहता हूँ कि अभी पीक सोल्यूशन के सर्विस एरियाज ऐड करने हैं जहाँ पर आप पढ़ रहे हो आकर, तो क्या सर्विस एरियाज होने चाहिए? कितने का है मैंने मैक्सिमम, कितने मैक्सिमम होते हैं सर्विस एरियाज, मैक्सिमम कितने होते हैं सर्विस एरियाज? 10 सर्विस एरियाज नहीं होते, 10 कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। मैं क्या 10 कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, सर्विस एरियाज 10 नहीं होते। हाँ, सर्विस एरियाज जितने नहीं, ऐसे भी नहीं है। क्लास टाइम ये नहीं है, टाइम पर आए क्लास में जी। सर्विस एरियाज हम 20 ऐड कर सकते हैं। और जब हम अपनी प्रोफाइल बनाते हैं तो एक सर्विस एरिया तो दे ही देते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो पहले से ही पड़ा होगा ना, तो आपने अब 19 ऐड करने हैं, ठीक है, मतलब हाँ जी। तो ये आपका एक टास्क ये वाला है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ गया जी, अगला हिस्सा क्या है इसका, हाउ टू, जी जी, हाउ टू सेंड री इंस्टेट रिक्वेस्ट टू गूगल। मिसाल के तौर पर हम लोगों ने अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाई और सस्पेंड हो गई है। अब गूगल प्रोफाइल अगर तो किसी वायलेशन की वजह से सस्पेंड हुई है फिर तो रीइंस्टेट नहीं होगी, गूगल नहीं करेगा। अलबत्ता अगर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई है कि आपका एड्रेस उसे समझ में नहीं आ रहा, आपका नाम उसे समझ में नहीं आ रहा, आपका मोबाइल के साथ कुछ इशू है, तो जब हम ये चीज़ें हम उसको दोबारा बताएंगे। मिसाल के तौर पर मुझे कह देता है कि जनाब उसको लग रहा है कि बिजनेस नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, अपने बिजनेस के जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने ये वीडियो देखनी है, जो ये वीडियो भी चैनल पे पड़ी हुई है,
इस वीडियो को देखिएगा, इसमें मैंने पूरी वीडियो में एक री इंस्टेट रिक्वेस्ट ही भेजी हुई है, ठीक है। वो री इंस्टेट रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं, इधर चैनल पे वापस ये क्लिक करें जरा इस पे, जरा इसको क्विकली मैं गो थ्रू करता हूँ। इसकी आवाज मैं बंद कर देता हूँ, ऑलरेडी बंद की हुई है। ये देखें, यहाँ से अब हम कर क्या रहे हैं, री इंस्टेट रिक्वेस्ट भेजने लगे। यहाँ से शुरू हो रहा है ना, ये देखें प्रोफाइल पे लिखा हुआ है सस्पेंडेड। तो ये पूरे के पूरे स्टेप्स हम यहीं पे करने जा रहे हैं। जरा मैं थोड़ा सा इसको वीडियो को आगे लेकर जाता हूँ, देख के कहाँ से शुरू हो रहा है। जी ये देखिए जरा वीडियो। जी ये देखिए, ये सारा फॉर्म है, पूरी वीडियो घर बैठ के देखनी है। यानी इसमें मैं क्या करूंगा, अपना नाम बताऊंगा, बिजनेस नेम बताऊंगा, बिजनेस का एड्रेस बताऊंगा, फिर वो मुझसे सारे क्रीडेंशियल्स पूछेंगे। शुरू में वो मुझसे आईडी भी पूछेगा, जो पहले लेसन में हमने पढ़ा था ना कि अपना आईडी सेव करके रख लो। तो ये सारा डाटा जब मैं इसको प्रोवाइड करूंगा, ये देखिए आखिरी स्टेप में वो मुझसे क्या पूछता है। ये देखिए आखिरी स्टेप तो हो गया ना ये वाला। एक मिनट इधर आए, इधर आगे देखें। ये देखिए आईडी भी मांग रहे हैं। मैंने कहा था ना आईडी भी बताते हैं हम लोग अपना। जी यहां पर देखें वो चूज फाइल की ऑप्शन भी आ रही है, और वो देखें मैंने ऊपर डॉक्यूमेंट दिया ना उसको, और किस तरह की फाइल दी है, जिप फाइल। इसका मतलब क्या होगा कि उसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, क्योंकि अब मैं उसे रीइंस्टेट करवा रहा हूँ। तो मैं उसे बता रहा हूँ कि भाई मैं तो लीगली तौर पर हूँ, तो मैंने अपनी कंपनी का जो कोई नाम रजिस्टर कराया हुआ तो उसका कोई डॉक्यूमेंट हो, मैं टैक्स पे करता हूँ तो उसका कोई डॉक्यूमेंट हो, यूटिलिटी बिल्स पे करता हूँ उसका जो डॉक्यूमेंट होगा, वो 3-4 डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो गए। और अगर मुझे लगे कि भाई उसको लोकेशन मेरी समझ में नहीं आ रही, तो लोकेशन की भी एक छोटी सी वीडियो बना लूंगा, उसको भी इसमें रख लूँगा। 5-6 फाइलें इकट्ठी हो गई ना, तो यहाँ से फिर मैं क्या कर सकता हूँ, देखे ना, यहाँ से हम अपनी फाइलों को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास, हमने अगर बहुत सारी फाइलें इकट्ठी अपलोड करनी हो तो हम क्या करते हैं, जिप बना देते हैं उसकी। गूगल ये कहता है कि भाई अगर आपको एक फाइल भेजनी है तो वैसे ही अटैच कर दो, अगर एक से ज़्यादा करनी है तो फिर कैसे भेजो, मुझे जिप डॉक्यूमेंट बनाकर भेज दो तो मैं उसे देख लूँगा, ठीक है। और इस तरह करने से अगर उसे लगेगा कि भाई ये गलती से हो गया ये काम, तो आपका बिजनेस रीइंस्टेट हो जाएगा, यानी कि वापस रिस्टोर हो जाएगा वो जो उसने आपकी। लेकिन अगर आपने कोई वायलेशन की हुई है, हम्म तो फिर जब आप ये मैसेज दोगे तो वो फिर भी नहीं कहेगा कि जनाब आपका बिजनेस हमारी गाइडलाइंस के मुताबिक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे पूरा नहीं उतरता, इसलिए हम इसे गूगल पे लिस्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये वाला बिजनेस तो लिस्ट नहीं होगा, अब आपको नए सिरे से फिर बनाना पड़ेगा। अब जब आप नए सिरे से बनाओगे तो आपको नई उसकी मोबाइल की भी जरूरत पड़ेगी। अब उसके साथ नहीं बनाओगे क्योंकि वो तो सस्पेंड है। हल्की सी लोकेशन को भी डिस्प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि वही लोकेशन ही तो सस्पेंड हुई है, ठीक है ना। मतलब हल्की सी लेफ्ट राइट करनी पड़ेगी। लेफ्ट राइट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम प्लाजे में चले जाएं, कितने थोड़े थोड़े डिस्टेंसेस पर शॉप्स होती हैं, ऐसे ही है ना। तो सबकी शॉप्स अप्रूव हो जाती है ना, बहुत थोड़े थोड़े डिस्टेंस के साथ आ रही होती हैं जो। तो ये है री इंस्टेट, ये री इंस्टेट हमने कैसे करवाना है। अब आ जाएंगे वापस इस पे, मेरा ख्याल है हम यहाँ थे। जी यहाँ थे। ये पहला पेज हुआ ना, अब इस पर आएंगे, दूसरे पर आएंगे। कुछ है कि खत्म होगी, बस यही थे टास्क आपके। मैं कह ये आपकी कंप्लीट असाइनमेंट है, पहली पूरी मुकम्मल असाइनमेंट है। यानी कि ये प्रोजेक्ट है, जब आप प्रोजेक्ट मुझे दोगे, जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा, तो जो टोटल 5 मॉड्यूल्स हैं, 5 मॉड्यूल्स का प्रोजेक्ट होगा। उसमें से ये जो हमने गूगल बिजनेस प्रोफाइल का मॉड्यूल पढ़ा है, उसका ये वाला पार्ट आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अभी तो कोर्स चल रहा है ना, ये तो हाँ सबमिट एंड पे होगा, लेकिन आप मुझे बना लो, मुझे एक दफ़ा ओवरव्यू करवा लेना कि सर ये कंप्लीट हो गया हमारा। इसको रख लो अपने पास, बजाय इसके कि वो आखिर में पता लगे जनाब 4 दिनों के बाद पेपर है तो एमसीक्यू की भी तैयारी कर रहे होगे, साथ प्रोजेक्ट की भी तैयारी कर रहे होगे, ठीक है। अच्छा अब आए जरा इधर वापस। यहाँ पर आए जरा, मैं एक और अकाउंट खोलता हूँ, ये वाला।
गूगल से कांटेक्ट कैसे करते हैं? एक तो है ना रीइंस्टेट की रिक्वेस्ट, ये तो मैंने बता दिया आपको। अच्छा, ये वाली रिक्वेस्ट जो है ना, पहले हम अगेन एंड अगेन भेज लेते होते थे। जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी उस वक्त ये पॉसिबल था। अब ये वाली जो रिक्वेस्ट है वो गूगल वंस लेता है, यानी अगर मैं एक दफ़ा भेजने के बाद दोबारा करूंगा तो वो कहेगा भैया आपकी रिक्वेस्ट आ गई हुई है, अब दोबारा ना भेजें। यानी वो जनरेट ही नहीं करेगा दूसरी रिक्वेस्ट। सो पहले क्या होता था, पहले वो जनरेट कर लेता था। ज़रा देखते हैं कि इस अकाउंट में मेरे पास कोई प्रोफाइल है। आई थिंक सो होगी, मेरे अंदाजे के मुताबिक इसमें कोई प्रोफाइल होगी। कैसे जाते हैं जी गूगल बिजनेस प्रोफाइल में? बिजनेस सब सस्पेंडेड है। देखें, इसमें सारी ही सस्पेंड हुई हुई हैं। और यहीं से हमने कहा था कि सस्पेंडेड प्रोफाइल को कैसे भेजना है। ये देखें, यही था वो तरीका कि जिसको भी आपने भेजना होगा ना, यहाँ पे क्लिक करोगे, आया रहे यहाँ। कैसे भेजते हैं? यहाँ से लर्न मोर से भेजते हैं। जरा यहाँ पर आओ, और ये क्या है? वहां से तो वो भेजेंगे जो वीडियो मैंने बनाई हुई है। ये है जी हेल्प एंड सपोर्ट। जी, आगे जरा देखें, बिल्कुल एंड पर आओ, बिल्कुल एंड पे आ गया हूं मैं। इसके क्या लिखा हुआ है? कॉन्टैक्ट अस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कभी गूगल से कांटेक्ट करना हो, मैसेज करके कम्युनिकेट करके, तो आप इस पर क्लिक करो। जी, पूछ रहा है क्या मसला है? अब जैसे ही ये मैं सारा प्रोसेस कंप्लीट करूंगा तो गूगल को मेल चली जाएगी, और अगर मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्वेबल होगा तो गूगल उसको रिजॉल्व कर देगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट वन। क्या पूछ रहा है? कह रहा है भाई कौन से बिजनेस को रिस्टोर करवाना चाह रहे हो? सस्पेंड हुआ हुआ है ना। मैं कहता हूँ भाई ये सस्पेंशन हुई हुई है। आगे क्या पूछ रहा है? कहते टेल एस हाउ कैन वी हेल्प यू। मैं कहता हूँ प्लीज रिस्टोर माय सस्पेंडेड प्रोफाइल। ठीक है, तो मैं इसको नेक्स्ट करूंगा यहाँ से। अब क्या कहता है? कहते हैं अभी क्या ऑप्शन है आपका? कहते हैं चूज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन फॉर दिस इशू। आपका जो इशू है उसके मुताबिक इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सबसे पहले सही होता है। लाजमी बात है, सस्पेंड हुआ होगा तो मैं ये कहूँगा। ठीक है, फिक्स वेरिफिकेशन अंडर रिव्यू। इसका क्या मतलब है कि भाई वेरिफिकेशन ही नहीं हो रही। अक्सर कहते हैं ना कि भाई वेरीफाई नहीं हो रहा, अभी तक वो वेरिफिकेशन भी फंसा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्टैक्ट अस करके यहाँ से फिर मैं इसको चूज़ कर लूँगा। चलिए मैंने इसको ही चूज़ कर दिया, नेक्स्ट करते हैं। हालांकि इसका वेरिफिकेशन का इशू नहीं है। फिर मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है जी, ये क्या लिखा हुआ है जी? गेट हेल्प विद वेरिफिकेशन। आ गया? कहता है भाई अपना ईमेल कंफर्म करो मुझे। ठीक है, तो मैं इसको ये कंफर्म करता हूँ। कहता है भाई कौन से वाली वापस लाना चाह रहे हो इनमें से? फॉर एग्जाम्पल हमने पहले किसको चूज किया था? मैंने नूर प्लस को किया था, है ना। चलो जी, मैं कहता हूँ इसको लाना चाहिए। ये सब ऐसे बिजनेसेस होंगे जो इशू बना होगा लोकेशन का। ठीक है, लोकेशन के इश्यूज होंगे, इस वजह से बंद हुआ होंगे। क्योंकि मैंने किसी ऐसे पे नहीं खोला जो चल रहा हो। जैसे वो कीनिया वाला, वो तो एक्टिव है ना। ऐसी प्रैक्टिस हम उस पर तो नहीं कर सकते ना। जी क्या कहता है? कहता है शुक्रिया, आपने मुझे अपना ईमेल भी बता दिया, अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो अब इसके जवाब में हमें ईमेल आएगी, और अगर हमारा बिजनेस रिजॉल्व हो सक मसला हल हो सकता होगा, या वो कहेगा कि भाई मुझे आपकी वीडियो की समझ में नहीं आ रही तो मुझे दोबारा से वीडियो भेज दो। देखते हैं अभी कोई मेल आई है कि टाइम लेता है, वो पता लग जाएगा अभी। इसकी अब आपको ये प्रॉपरली कम्युनिकेट करेगा आपके साथ। ठीक है, गूगल अभी नहीं आया, लेकिन बाद में आपको मेल इसकी आ जाएगी। तो ये तरीका होता है
गूगल से कम्युनिकेट करने का। एक पढ़ा है हमने वो वाला रीइंस्टेट का मेथड, ठीक है ना, वो हम पहली दफ़ा करा सकते हैं रीइंस्टेट, और जब सेकंड टाइम हमें करना होगा, यानी बार बार, जरूरी ये तो नहीं है ना, देखो रीइंस्टेट का तो मतलब है कि सिर्फ सस्पेंशन, लेकिन आपका कोई और मसला भी तो हो सकता है ना गूगल के साथ। तो उसमें देखा ना कितने सारे इश्यूज थे, तो उनमें से कोई इशू अगर आपने रिजॉल्व करवाना होगा तो आप कॉन्टेक्ट अस में करेंगे, ठीक है। हेल्प एंड सपोर्ट था, और वहां जाकर आप फॉर्म फिल करोगे और फिर वो आपको सारी चीज़ें वहां पर बताएगा, ठीक है। हम्म। और जो मैंने आपको कहा कि कैसे बनाना है, जो असाइनमेंट बनाने के लिए मैंने कहा कि जैसे मैं इनकी प्रोफाइल को खोलता हूँ और ये लेसन में मौजूद है हमारे पास, हाँ, ये मेरी जो रिकॉर्डिंग्स हैं उसमें मौजूद है ये लेक्चर। अब ये देखें, इसके साथ टिक लगा हुआ आ रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेरीफाइड है, ठीक है। इसके साथ भी आ रहा होगा हेल्प एंड सपोर्ट, आ रहा है ना, जब इन्हें कोई इशू होगा तो वो इसके साथ यहाँ से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और मैंने आपसे क्या कहा था कि आपने मेरा लेसन देख लेना है और स्टेप्स लिखने हैं आपने ना, जैसे ये है ऑफर पोस्ट लगानी है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, तो मेरी वीडियो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि जनाब उसको स्टेप वाइज लिखेंगे ना, कि स्टेप 1 क्या है कि अपडेट पे जाओ, स्टेप नंबर 2 क्या है ऐड ऑफर पे जाओ, ठीक है ना, फिर स्टेप नंबर 3 क्या है, इसको आपने इस तरीके से डॉक्यूमेंट करना है। यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्ट फोटोज आर, कितनी लगती हैं बड़ा, कितनी फोटोज लगती हैं 10, गुड, 10 फोटोज लगा सकते हैं, और वीडियो कितनी बड़ी लगा सकते हैं, 1 मिनट ना करो, 30 सेकंड, नहीं नहीं, 1 मिनट से जो कम वाली वीडियो है ना वो तो वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होती है ना, आप तो वेरिफिकेशन तो नहीं कर रहे ना। जी जी, यहाँ पर हम वेरिफिकेशन नहीं कर रहे, हम तो जाने लगे थे, बस आपका इंतजार कर रहे थे कि आप सीढ़ियाँ चढ़े हो ना हम चले जाए। यार आप लोग जो है टाइमिंग गलत कर रहे हो, ठीक है, कोई फाइन सिस्टम रख लेते हैं। अच्छा चलो, कोई बात, एक आधे दिन की कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह रेगुलर करें ना फिर वो माहौल ख़राब होता है ना, ऐसे फिर मुझे भी सुस्ती होती है कि आप लोग ऐसे कैजुअल आएंगे ना तो मुझे लगेगा कि भाई कैजुअल ही ले रहे हो कोर्स को, कैजुअल तो नहीं लेना चाहिए ना। तो हम 10 फोटोज या वीडियोस लगा सकते हैं, और यहाँ पर जो वीडियो लगाते हैं ना, जो वीडियो अपलोड करते हैं, एक वीडियो है जो आप अपनी प्रोफाइल को अप्रूव कराने के लिए लगाते हो, वो तो सिर्फ फर्स्ट टाइम ही लगाते हो, वो मैंने कहा था कि 1 मिनट की बनाओ, 60 की बना लो, 70 की बना लो, लेकिन गूगल पोस्ट के तौर पर, अपडेट्स के तौर पर जो वीडियोस एक्सेप्ट करता है वो 30 सेकंड्स की वीडियो एक्सेप्ट करता है, मैक्सिमम 30 सेकंड, यानी 31 सेकंड्स भी हो जाए तो कोई शर्त नहीं है कि एक्सेप्ट करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई बिलो 30 ही रखो, मतलब 25 सेकंड्स की रख लो। और वैसे भी आपको पता है वो जिफ टाइप की जो वीडियोस होती हैं एनिमेटेड, वो तो हम 5 सेकंड्स की भी बना लेते हैं, 10 सेकंड्स की भी बना लेते हैं, फाइन। तो यहाँ पर 10 लगाएंगे। तो ये आपने स्टेप बताना है कि जनाब यहाँ से फोटो लें। अब यहाँ पर जो फोटो लेनी है वो आपने डिजाइन करनी है, यही कहा ना मैंने असाइनमेंट में कि ये आपने डिजाइन करनी है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है ऑफर टाइटल, ये आपने बताना है भी ऑफर टाइटल क्या होना चाहिए। अब आपकी जो भी ऑफर होगी आप लिखोगे, गूगल क्या कहता है, कहता है एग्जाम्पल के तौर पर क्या कह सकते हो, 20% ऑफ इन स्टोर और ऑनलाइन, ठीक है, कहता है इस तरह की कोई ऑफर दे सकते हो, 50% ऑफ दे सकते हो, बाई 1 गेट 1 फ्री दे सकते हो, इट्स अप टू यू कि आप ऑफर क्या देने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टार्टिंग डेट देंगे, फिर एंडिंग डेट देंगे, फिर यानी कि ये आपने स्टेप्स में मेंशन करना है, ठीक है, कि टाइप स्टार्टिंग डेट इस कॉलम में, टाइप एंडिंग डेट इस कॉलम में, ठीक है। उसके बाद हमने आपने क्या करना है आगे, फिर हमने क्या करना है ऐड मोर डिटेल्स। अब ये आपको कहाँ से पता लगेगा भाई, मेरी पैरेलल विंडो खोल के उस वक्त ये डॉक्यूमेंटेशन करना, मेरी वीडियो खोल लेना जिसमें मैंने पढ़ाया हुआ है, ये अभी भी बता ही रहा हूँ ये, ठीक है। तो उसके मुताबिक ताकि आपको ये चीज़ें नजर आती रहें, क्योंकि जिसके पास प्रोफाइल नहीं होगी उसको तो नहीं समझ में आएगी ना कि मुझे क्या करना है, तो वीडियो की प्रोफाइल देख कर डॉक्यूमेंटेशन कर लेना। हाँ, ये तो बेसिकली तो ये हम सर्विसेज देंगे ना उन लोगों को जिनकी प्रोफाइल होगी, मैं क्या उन लोगों को हम लोग ये सर्विसेज देंगे, ठीक। नहीं, आप जब प्रेजेंटेशन दें अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके लाओगे, इमेजेस भी डिजाइन किए होंगे, फाइन हो गया। हो सकता है कि मैं अपनी कोई प्रोफाइल खोलूं और मैं आपसे कहूँ कि भाई इसके ऊपर ऑफर कैसे लगाओगे, जरा तरीका बता दो बस, फिर आप स्टेप्स तो कर ही लोगे ना, वही तो स्टेप्स हैं जो आपने लिखे होंगे ताकि आपको प्रैक्टिस हो ना, मतलब आपने किसी को सुनाना तो नहीं ना, ये सारे काम तो आपको किसी के रियल टाइम करने हैं। आप में से इनका बिजनेस है और किसका बिजनेस है,
आपका बिजनेस, आप लोग तो अपनी प्रोफाइल के साथ ये सब कुछ कर सकते हो ना। तो जिनके पास कोई बिजनेस नहीं है वो इस पे करें। अगर फॉर एग्जांपल ये कोई शर्त नहीं है कि जो मैंने ये वाली ऑफर लगानी है इसी की लगाओ, आप अपने बिजनेस की ऑफर लगाओ, आप अपने बिजनेस की ऑफर लगाओ जिसकी प्रोफाइल बनी हुई है। जिसकी नहीं बनी हुई है ना वो इस तरह करके लाए। सही। और यहां पर डिस्क्रिप्शन आएगी कितने कैरेक्टर्स में। अब ये तो आप डॉक्यूमेंट करके लाओगे ना कि डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए इसकी। फिर ये क्या लिखा हुआ है, वाउचर कोड ऑप्शनल है, इसका वाउचर कोड भी आप मेंशन कर देना। और फाइनली क्या कर देंगे, पोस्ट कर देंगे, तो पोस्ट हमारी लग जाएगी। इसी तरीके से मैंने एक आपको क्या दिया था कि सर्विसेज लिखो। आपने तो डॉक्यूमेंट में लिखनी है ना, लेकिन जब आप किसी की प्रोफाइल की सर्विसेज ऐड करोगे तो कहां जाओगे, कहां सर्विसेज के लिए कहां जाओगे, एडिट सर्विसेज। वो जो आपने डॉक्यूमेंट की होंगी ना वो आप यहां पे आकर टाइप करोगे। जैसे मैंने भी लिखी हुई है बहुत सारी सर्विसेज, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां आकर आप सर्विसेज ऐड करनी शुरू हो जाओगे। सही। ये जो सर्विसेज है ना इसकी लिमिट नहीं है कोई, ये ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक ही सेशन में बैठे और 1000 सर्विसेज लिख दें। मतलब आहिस्ता आहिस्ता लिखेंगे और रेलिवेंट। बेसिकली सर्विसेज में हमने करना क्या है, अपनी प्रोडक्ट्स को फोकस कराना है कि भाई ये चीजें हमारे पास है, ये सर्विसेज हमारे पास है। फिर हम लोगों ने उन सर्च क्यूरीज को भी फोकस करवाना है कि जो लोग गूगल करते हैं, ताकि वो भी हमारी सर्विस ही बन जाए। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ, अब कंप्यूटर कोर्सेज तो हमारी सर्विस है, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर मी तो हमारी सर्विस नहीं है ना, लेकिन लोग तो लिखते होंगे कि नहीं लिखते होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सर्विस बना देता हूँ ताकि कोई भी बंदा लिखे बेस्ट कंप्यूटर अकेडमी नियर मी, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर मी, बेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नियर मी। तो जब उसको ये वाली कीवर्ड्स मेरी सर्विसेज में मिल जाएंगे, फायदा होगा कि नहीं होगा, ट्रिगर होगी ना हमारी। मैं क्या, हमारी प्रोफाइल ट्रिगर हो जाएगी। तो ये काम है, इस काम है, फायदा ये है इसका। और क्या दिया मैंने टास्क में, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली सब दिखाया जी। मैंने और क्या टास्क दिया था, उसमें क्या था और बोला, सर्विसेज थी, सर्विस एरियाज थे, सर्विस एरियाज थे, है ना। कहा था ना मैंने कि सर्विस एरियाज ऐड करो, कहा था मैक्सिमम सर्विस एरियाज ऐड करो, ये कहा है ना मैंने जी। अब जो सर्विस एरिया तो यहाँ की नजर ही नहीं आ रहे हैं ना, कहाँ होते हैं बोला। जी परफॉर्मेंस में तो सिर्फ परफॉर्मेंस ही आएगी। परफॉर्मेंस का तो मतलब परफॉर्मेंस, उसमें तो कुछ नहीं करना भाई, परफॉर्मेंस देखनी है। मैं क्या, वो तो इनसाइट्स है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। उसमें हम परफॉर्मेंस, जैसे आपका वो जो रिपोर्ट कार्ड है भाई, वो पेपर तो नहीं है ना आपका, वो तो रिपोर्ट कार्ड है, आपने जो किया नजर आ जाएगा जी। एडिट, एडिट प्रोफाइल, बिल्कुल सही है, एडिट प्रोफाइल में जाएंगे। अच्छा जरा मुझे एक और चीज भी बताओ, वो जो सोशल लिंक्स होते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स ऐड करते हैं ना हम यहाँ पे, वो कहाँ होते हैं वाला, मैं कहाँ ऐड होते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स, सर्विसेज में। सोशल मीडिया भाई, अपना लिंक्डइन ऐड कर दो, अपना यूट्यूब ऐड कर दो, अपना टिकटॉक ऐड कर दो, वो कहाँ ऐड होते थे, कहाँ आया था, सर्विसेज में भी आता लास्ट करूँ मैं सर्विस यहाँ पे, या वो लगा रहे थे ना। आएगा। मैं क्लिक करता हूँ, देखते हैं। आप लोगों से पूछ रहा हूँ, मैं सारों से पूछ रहा हूँ, एक बंदे से नहीं पूछ रहा जी। यहाँ तो नहीं होता वैसे, यहाँ कहाँ आ गया वो, यहाँ नहीं है, कौन बताएगा और कहाँ होता है। ये देखिए यहाँ पर नजर आ रहे होंगे आपको इनकी सर्विसेज आ रही है। वालेकुम सलाम, ठीक है भाई, मुझे एड्रेस दे देते मैं ही आ जाता यार है? ये यहाँ पर आ गई हुई हैं, यहाँ कैसे आई हैं ये पूछ रहा हूँ। किस जगह पर जाकर मुझे अपना लिंक्डइन ऐड करना है, किस जगह पर जाकर मुझे अपना पिंटरेस्ट ऐड करना है, कहाँ फेसबुक लगाऊंगा, कहाँ इंस्टाग्राम, शाबाश। गुड, एडिट प्रोफाइल में, ये भी एडिट प्रोफाइल में ही है। यानी कि दो चीजें एडिट प्रोफाइल में मिल गई हैं आपको। मैं नहीं खोल रहा अभी, इसलिए नहीं खोल रहा कि आप मेरा दिमाग लड़ाएं अपना कि कौन कौन सी चीज कहाँ है। अच्छा अब मुझे एक और चीज बताएं कि अगर मेरा एड्रेस गलत हो गया फिर क्या करेंगे, फिर कहाँ जाएंगे एड्रेस सीधा करने के लिए। एड्रेस गलत आ रहा है भाई, आपका एक क्लाइंट आता है आपके ऑफिस, वो कहता है भाई क्या किया हुआ तुमने, कैसी प्रोफाइल बनाई है, मैं उसे फॉलो करते हुआ हूँ, मैं तो कहीं और ही चला गया हूँ। तो एड्रेस गलत आ रहा है ना, इसका मतलब है हाँ? ये भी है यानी आपको पता लगेगा मोस्टली चीजें इसके अंदर पड़ी हुई हैं हमारे पास। अच्छा हमारा आईडी किधर है, हमारी प्रोफाइल का आईडी कहाँ है,
प्रोफाइल आईडी की तरह जी, इन सारी जगहों में से प्रोफाइल आईडी कहाँ पे है? ये प्रोफाइल में नहीं है। जी, प्रोफाइल आईडी पढ़ा था ना कि भाई ये प्रोफाइल आईडी संभाल के रखना है हम लोगों ने अपना। हाँ, रिव्यूज में प्रोफाइल आईडी क्यों होगा भाई? रिव्यूज में तो रिव्यूज होंगे। ये जो अभी अभी आए हैं इनके तो फ्रेश हैं ये बिल्कुल, ये बताएं मुझे। बेचारे पुरानों को तो मैंने खपा दिया ना, आप लोगों को अभी फ्रेश दिमाग हो, दो बंदे जो, आप बताओ ये पढ़ा हुआ है आपने? आप बताएं, आप नहीं पढ़ा हुआ है? थ्री डॉट मेन्यू में यहां पे अब अगर फॉर एग्जांपल ये CYD की जो प्रोफाइल है, ठीक है, मैं चाहता हूं मैं आपको इसका मैनेजर बना दूं, ठीक है, क्या करना है? शाबाश, उठिया। मैनेजर बनाने, एडवर्टाइज कहां बीच में आ गया? एडवर्टाइज में कैसे आएगा? एडवर्टाइज तो गूगल ऐड है यार, एडवर्टाइज तो प्योरली गूगल ऐड है, वो तो हमारा कंसर्न ही नहीं है, वो तो हम पढ़ ही नहीं रहे। एडवर्टाइज तो मैंने कहा था भाई छेड़ना भी ना, वो तो इससे रिलेट ही नहीं कर रहा। हाँ, जब आप डिजिटल मार्केटर बन जाओगे ना, फिर आप एडवर्टाइज करना, चाहे बेशक जो मर्जी यूज करना है यहाँ से, क्योंकि आपको तो पता होगा भाई गूगल ऐड क्या चीज़ है, सब कुछ कर सकते हो ना। इस सिनेरियो में तो अभी हम सिर्फ गूगल बिजनेस प्रोफाइल ही पढ़ रहे हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई आप में से कोई बंदा आए और अपने जीमेल को परमिशन दे दे कि वो भी इसको यूज कर सकता हो। कौन करेगा? कैसे कर सकते हैं? ये कैसे होगा? कहाँ से होगा? किस ऑप्शन से होगा? प्रोफाइल से। प्रोफाइल में तो है, किस जगह पे? एडिट प्रोफाइल से। ये कह रहे हो? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। क्या करना है बोला? परमिशन देनी है। परमिशंस कहाँ थी? सोचे। हाँ जी, 3 डॉट्स, इनका तुक्का चल गया, वो भी 3 डॉट्स। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये कोई बहाना नहीं है कि हमारे पास प्रोफाइल भी हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते भाई। मेरी सारी वीडियो है, मैंने आपको बता दी ना, मेरी वीडियो में जाकर अगर प्रोफाइल नहीं भी है तो अपनी सारी चीज़ें अब आपने देखे, मैंने आपसे पूरे का पूरा इसकी समराइज कर दिया हमने, पूरी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को। मैं ये भी पता लग गया कि ये करना क्या क्या है। ये चीज़ें हैं जो यहाँ पर होने वाली हैं। इस पे आए जी, बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग। देखें जरा आईडी कहाँ पर है, नजर आ गया होगा आपको आईडी? कहाँ पे आईडी? कौन से ऑप्शन में है? सेकंड, सी प्रोफाइल आईडी आ रहा है ना? और पहले ऑप्शन पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? पीपल एंड एक्सेस। यानी जब हमने किसी को परमिशन देनी होगी तो हम कौन सी ऑप्शन में आएंगे? पहले वाली ऑप्शन में आएंगे। मैं जब हमने किसी को परमिशन देनी होगी तो हम पहले वाली ऑप्शन में आएंगे। ये देखें आगे, यहां से हमने किसी को परमिशन देनी। ठीक, ये था जी आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल सारा, और उसका प्रोजेक्ट जो आप लोगों ने बनाना है। नेक्स्ट क्लास में हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल होगा गूगल एड्स, और अगर आप इसी तरह ही आएंगे तो फिर तो गड़बड़ है ना, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। देखे ना, जो सही टाइम पर आते हैं उनको भी समझ में नहीं आता, तो जो सही टाइम पर नहीं आएंगे उन्हें क्या समझ में आएगा? जो रेगुलर जिन्होंने पढ़ा हुआ है उन्हें भी इतने अच्छे थे, इसीलिए नहीं आता ना। ये कोई अभी फाइनल टेस्ट तो नहीं हम ले रहे, ये आपको मैंने एक अलर्ट किया कि आपने लर्न कैसे करना है, चीज़ों को कैसे याद रखना है आपने। ये नहीं है, कोई बहाना नहीं है कि भाई क्योंकि बाबा प्रोफाइल में तो हम कर नहीं सकते। मैं वीडियो आपको प्रोफाइल के ऊपर ही कराता हूँ ना, तो आप उसके ऊपर जाकर अपना टेस्ट ले सकते हैं वीडियो के ऊपर, और उसके बाद आप अपने लिए एक समरी बना सकते हैं। आपने जैसे मैंने भी किया, आपको पता लग गया ना कि हम लोगों ने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया है कि हम प्रोफाइल में क्या क्या करते हैं। कि भाई सर्विसेज ऐड करते हैं, सर्विस एरियाज ऐड करते हैं, रिव्यूज़ लगाते हैं, पोस्ट लगाते हैं, अपडेट्स लगाते हैं, आईडी रिक्वेस्ट करते हैं अगर सस्पेंड हो जाए, अगर एड्रेस गलत हो तो कहाँ जाते हैं, अगर प्रोफाइल्स है सोशल प्रोफाइल्स ऐड करनी हो तो किस जगह पर जाते हैं। कहाँ गए थे जी जिस क्वेश्चन पे हम आए थे? एडिट सर्विस एरियाज की बात की थी ना हमने, यहाँ जाना है। तो यहाँ पर सब कुछ ही पड़ा हुआ है, देखें
सब कुछ है ना। नाम चेंज करना है यहाँ से कर लो, बिजनेस कैटेगरी चेंज करनी है या बढ़ानी है, कितनी कैटेगरीज हो सकती हैं टोटल? 10। ठीक है। फोन नंबर चेंज करना है या बढ़ाना है यहाँ से कर लो, वेबसाइट ऐड करनी है यहाँ से कर लो, सोशल प्रोफाइल्स यहाँ से आ रही हैं, लोकेशन चेंज करनी है, ये देखें यहाँ पर एडजस्ट का बटन आ रहा होगा, जैसे ही मैं पेंसिल क्लिक करूंगा ना तो एडजस्ट आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया ना, एडजस्ट लिखा हुआ। इसका क्या मतलब है? कर लो भाई अपनी लोकेशन चेंज अगर गलत आने लगी हुई है, लेकिन ये ऐसे तो नहीं है ना कि लोकेशन कहीं और की हो। मुझे कहाँ पे खड़े होकर करनी चाहिए? दरवाजे पे। तो मैं उस बंदे से करवाऊंगा जो उस लोकेशन पर मौजूद होगा, क्योंकि अगर मैंने अब कीनिया की लोकेशन चेंज करनी है तो मैं एग्जैक्ट तो भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर इस प्रोफाइल का एक्सेस मैं उस बंदे को दे दूं जो उस वक्त वहां पर मौजूद हो, और उसको बताऊंगे भाई इस पे क्लिक करो, इधर आके एडजस्ट पे क्लिक करो, ठीक है, और जैसे ही तुम एडजस्ट पे क्लिक करोगे ना तो उसके बाद यहाँ पर वो तुम्हें नजर आएगा मोबाइल पर। अभी एडजस्ट पे क्लिक करें, ये देखें यार है ना पॉइंट लगा हुआ, जैसे इस पर क्लिक करेगा तो लोकेशन सेट हो जाएगी और डन, बस लोकेशन ठीक हो गई। अगर गलत लोकेशन आ रही है तो इस तरीके से करना है। लेकिन ये वाली लोकेशन ऐसा तो बंदा नहीं कर सकता जो उस लोकेशन पे ना हो, क्योंकि वो तो मोबाइल ने ट्रैप करनी है ना एग्जैक्ट लोकेशन उसकी, तो ये मुझे उसके मोबाइल से ही ट्रैप करवानी पड़ेगी। इसे बंद कर दें सेव किए बगैर। तो ये जी हमारा कंप्लीट हो गया।